सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। शंकराचार्य अमितोषानंद ने यौन शोषण के लगे आरोपों को लेकर दिया बड़ा बयान, गिरफ्तारी की भी जताई तैयारी। वाराणसी में धूमधाम से मनाई गई संत शिरोमणि बाबा गाडगे महाराज की जयंती। होली पर्व के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान हेतु पारंपरिक भेंट प्रेषित। और नव गौरी नव दुर्गा मंत्रों से अभिमंत्रित हल्दी से सजेगा गौरा का गौना। 24 फरवरी से शुरू होंगी रस्में। और अब समाचार विस्तार से। यौन शोषण के लगे आरोपों को लेकर शंकराचार्य स्वामी अमितोषानंद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए शासन प्रशासन का पूर्ण सहयोग करते हुए किसी भी कार्रवाई के लिए पूर्ण तैयार हूं। केदारगढ़ स्थित श्री विद्या मठ इन दिनों मीडिया कर्मियों के लिए प्रमुख केंद्र बना हुआ है। हर खबर नवीश अपने अपने एंगल से मौजूदा प्रकरण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगा दिखा। शंकराचार्य के ऊपर लगे यौन शोषण के आरोप के बाद उनके समर्थकों और उनको चाहने वालों की भीड़ पूरे दिन मठ परिसर में बनी रही। इस दौरान उनके समर्थन में अधिवक्ताओं का एक समूह भी उनसे मिलने पहुंचा। मीडिया से बातचीत करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें कानून और व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है तथा वे किसी भी जांच या कार्रवाई का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान शंकराचार्य स्वामी अमितोषानंद सरस्वती ने कहा कि मेरे ऊपर लगे बेबुनियाद और घृणित आरोप के तहत यदि गिरफ्तारी की नौबत आती है तो उनके लिए भी वे मानसिक रूप से तैयार हैं और पुलिस को पूरा सहयोग देंगे। उनका कहना था कि वे न तो किसी प्रकार का विरोध करेंगे और न ही कानून व्यवस्था में बाधा डालेंगे। शंकराचार्य ने अपने बयान में उत्तर प्रदेश सरकार पर भी अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कालनेमी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी या जांच एजेंसियां आएंगी उनका स्वागत किया जाएगा। यदि किसी प्रकार की जांच चल रही है तो वो उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ सहयोग करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ अधिवक्ता उनसे मिलने आए हैं जो अपनी श्रद्धा और भावनाओं के कारण पहुंचे हैं। उनका कहना था कि इसमें किसी प्रकार का दबाव, संगठनात्मक रणनीति या राजनीतिक उद्देश्य शामिल नहीं है। शंकराचार्य ने अपने बयान में धार्मिक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा कि जैसे लंका कांड में रावण सन्यासी का भेष धारण कराया था लेकिन अंततः उसका पर्दाफाश हुआ, इसी प्रकार कालनेमी और राहु जैसे पात्रों का भी अंत होगा। जो भी व्यक्ति छद्म भेष धारण कर रहा है उसके ढोंग और पाखंड का भी अंत निश्चित है। गिरफ्तारी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि फिलहाल गिरफ्तारी का कोई ठोस आधार नहीं बनता क्योंकि कथित घटना के साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के संदर्भ में शिकायतकर्ता की ओर से भी पर्याप्त समय बीत चुका है। इस बयान के बाद वाराणसी में राजनीतिक और धार्मिक हलचल तेज हो गई है। विभिन्न संगठनों और नागरिक समूहों की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। जो भी आएंगे उनका स्वागत है। अगर कोई जांच की जा रही है तो उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि पुलिस को, स्टेट को किसी मामले को निस्तारित करने में जितनी रुचि है उससे ज़्यादा हमें भी है कि एक कलंक लगाया गया है, जल्दी से उसका निस्तारण है। रामचरितमानस में लंका कांड है, वहाँ पर विभीषण ने रावण को समझाते हुए कहा है, उघरे अंत न होई निबाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। मतलब जो भी छद्मवेशधारी होगा, ढोंगी होगा, पाखंडी होगा, उसके ढोंग का, पाखंड का एक न एक दिन अंत होगा। न होई निबाहु, निबाह नहीं हो सकेगा। और 3 उदाहरण दिए, रावण, कालनेमी और राहु। रावण जो है वो सन्यासी का वेश धारण करके आया था, सीता जी को हर करके ले गया, लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया, ये असली सन्यासी नहीं है। इसी तरह से कालनेमी यदि सन्यासी का वेश धारण करके आया था हनुमान जी के सामने, उसका भी पर्दाफाश हो गया, चुप नहीं सका। और राहु देवताओं का वेश धारण करके देवताओं की पंक्ति में अमृत पीने के लिए बैठ गया था, लेकिन उसका भी पर्दाफाश हो गया। तो जो लोग भी छद्म वेशधारी हैं उनका पर्दाफाश होना ही है, ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए हम लोग निश्चिंत हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है। हालांकि जनता कह रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है। दूसरे प्रदेश की, जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट ना हो, वहां की पुलिस जांच करे। और हम तो जो पुलिस आ रही है उसी के लिए तैयार है कि भाई पूछ लो क्या पूछना है। मौजा डोमरी परगना राल्हुपुर तहसील सदर के ग्रामीणों ने अराजी संख्या 310 की पैतृक भूमि पर नगर निगम द्वारा जबरन तोड़फोड़ और कब्जा करने का आरोप लगाया। मौजा डोमरी परगना राल्हुपुर तहसील सदर जिला वाराणसी के ग्रामीणों ने नगर निगम वाराणसी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर अराजी संख्या 310 की पैतृक भूमि पर जबरन तोड़फोड़ और कब्जा करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों के अनुसार उक्त भूमि को लेकर मामला माननीय न्यायालय सिविल जज
में मुकदमा संख्या 275 सन 2025 रामकेश व अन्य बनाम जलर प्रदेश सरकार व अन्य के रूप में विचाराधीन है। इसके बावजूद निगम के अधिकारी मौजा डोमरी पहुंचकर भूमि पर तोड़फोड़ कर रहे हैं और विरोध करने पर फौजदारी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। सच्चिदानंद पांडे किसान नेता कहना है कि भूमि उनकी पैतृक संपत्ति और वे उसके वास्तविक काश्तकार हैं। इस कार्रवाई से गांव के अन्य ग्रामीण भी भयभीत और सहमे हुए हैं। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन द्वारा शीघ्र हस्तक्षेप नहीं किया गया तो वे किसान आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। पुश्तैनी जमीन है किसानों का, 200 साल से वहाँ काबिज है किसान, जिनका जमीन है, पूरे गांव की जमीन है, लेकिन उसको रजिस्ट्री पर भी रोक लगा दिए। उसके बाद में कह रहे हैं कि आपका नहीं है, लेकिन वहाँ जो पुश्तैनी जमीन है, लोग काबिज है, घर भी बना हुआ है, उसको तोड़ रहे हैं। इतना बड़ा अत्याचार पुलिस प्रशासन द्वारा। अगर इस मामला को अगर ठंडा नहीं किया जाएगा, उस पर से काम नहीं रोका जाएगा, वापस नहीं जाते हैं, तो हम किसान उसी पर घर बनाएंगे, उसी पे सोएंगे, भारी से भारी आंदोलन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन का सारे लोग देश प्रदेश से लोग आएंगे और समय पड़ने पर राकेश टिकैत को। गाडगे आर्मी व विश्व रजक महासंघ द्वारा संत शिरोमणि बाबा संत गाडगे जी महाराज की 150वीं जयंती मनाई गई। गाडगे आर्मी व विश्व रजक महासंघ के तत्वावधान में रविवार को दाऊदपुर स्थित धोबी घाट गाटा संख्या 243 के मैदान में संत शिरोमणि बाबा संत गाडगे महाराज जी की 150वीं जयंती समारोह बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रोहनिया विधायक सुनील पटेल उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्व रजक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष व गाडगे आर्मी के संस्थापक रमेश चौधरी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा गाडगे महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने महान संत व स्वच्छता आंदोलन के जनक बाबा गाडगे महाराज को नमन करते हुए उनके सामाजिक और मानवीय कार्यों को याद किया। मुख्य अतिथि विधायक सुनील पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा गाडगे महाराज के विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणादायक हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि संत के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने धोबी समाज के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देते हुए आश्वासन दिया कि समाज के विकास और समस्याओं के समाधान के लिए वह हर संभव सहयोग के लिए तैयार रहेंगे। इस दौरान दाऊदपुर में धोबी घाट निर्माण का मुद्दा भी प्रमुखता से छाया रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रमेश चौधरी ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों को ज्ञापन सौंपते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से अपील किया कि खाली पड़े मैदान जो धोबी घाट के लिए आवंटित है उनका शीघ्र निर्माण कराया जाए। उन्होंने कहा कि इससे धोबी समाज को बड़ी राहत मिलेगी और समाज सरकार का सदैव आभारी रहेगा। कार्यक्रम में आयोजक राहुल चौधरी, गाडगे आर्मी एवं संयोजक छोटे लाल कनौजिया ने अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया। वहीं रामनगर के राजेंद्र कनौजिया ने सामाजिक गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन गाडगे आर्मी के प्रदेश संयोजक बाली कनौजिया ने किया। स्वागत संबोधन विजय हिटलर, पार्षद राजेश कनौजिया तथा सपा महिला नेत्री पार्वती कनौजिया ने किया। धन्यवाद ज्ञापन प्रदेश संगठन मंत्री किशन कनौजिया ने किया, जबकि समापन जिला सचिव जितेंद्र कनौजिया ने किया। जी का जीवन था कि वो एक स्वच्छता का सबसे पहला अभियान उन्होंने महाराष्ट्र से शुरू किया। एक छोटे से परिवार में जन्मे थे अमरावती में, तो वही आज पूरे भारतवर्ष में जैसे उन्होंने एक अपना उद्देश्य और मिशन बनाया था, भूखे को अन्न दो, प्यासों को पानी दो, तमाम ऐसी कई चीजें हैं। उन्होंने सबसे बड़ा बात यह कहा था कि टूटी फूटी झोपड़ी में रह लो, पटे पुराने कपड़े पहन लो, और खाने के लिए अगर बर्तन न हो तो हाथ पर खा लो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी की दूध है। जिसने भी ग्रहण किया उसको सामाजिक ज्ञान हुआ और भ्रष्टाचार और न्याय के खिलाफ आवाज उठाई। सबसे पहले मैं इस महान पुण्य आत्मा को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और हमारा सौभाग्य है कि आज रोहनिया विधानसभा के अंदर मैं मुख्य अतिथि विधायक जी सुनील पटेल विधायक जी के और प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा जो ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, सभी जो हमारे माताएं बहनें भाई बैठे हैं, आज इस पुण्य तिथि पे अगर हम लोग गाडगे जी के 1% भी हम लोग अगर उनकी जो उनका सूर्य अभियान रहा है, झाड़ू उनका शस्त्र था, गीत उनका वो था, शिक्षा और पढ़ाई उनका मूल मंत्र था कि पूरे भारतवर्ष में जो महाराष्ट्र से निकले और पूरे भारतवर्ष में वो जो परिक्रमा की हर जगह उनका ये मूल था कि बच्चे पढ़े लिखें और आगे बढ़ें। तो आज हम लोग उनकी जयंती पे अगर थोड़ा सा भी स्मरण कर लेंगे कि हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, और सभी का जो भी लोग यहाँ बैठे हैं सबका जीवन धन्य हो जाएगा। रंगभरी एकादशी के पावन अवसर पर बाबा विश्वनाथ जी एवं मां गौरा के ऐतिहासिक पालकी यात्रा के लिए महंत पंडित वाचस्पति तिवारी ने पत्रकार वार्ता करके विस्तृत जानकारी दी। महाशिवरात्रि के दिव्य उत्सव के बाद अब काशी में शिव विवाह की परंपराओं का अगला भावपूर्ण अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। रंगभरी अमला एकादशी के पावन अवसर पर निकलने वाली बाबा विश्वनाथ की ऐतिहासिक पालकी यात्रा से पूर्व माता गौरा के गौने की रस्में 24 फरवरी मंगलवार से विधिवत प्रारंभ होंगी।
टेढ़ी नीम स्थित महंत आवास गौरा सदनिका में आयोजित पत्रकार वार्ता में महंत पंडित वाचस्पति तिवारी ने विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि इस वर्ष भी काशी की शताब्दियों पुरानी लोक परंपरा के अनुसार नव गौरी नव दुर्गा के आवाहन मंत्रों से अभिमंत्रित पावन हल्दी माता गौरा को अर्पित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 27 फरवरी शुक्रवार को रंगभरी एकादशी का मुख्य उत्सव मनाया जाएगा, जब बाबा विश्वनाथ की पालकी यात्रा सायंकाल मंदिर से प्रस्थान करेगी और नगर को भक्ति उल्लास और रंगों से सराबोर कर देगी। इस अवसर पर बाबा विश्वनाथ की प्रतिमा को पारंपरिक राजसी पोशाक पहनाई जाएगी। इस वर्ष बाबा विशेष देव किरीट धारण करेंगे, जिसे काशी के परंपरागत किरीट शिल्पी नंदलाल अरोड़ा सजा रहे हैं। दशाश्वमेध क्षेत्र में महादेव के राजसी वस्त्र विनोद मास्टर द्वारा तैयार किए गए हैं, जो अपने परिवार की चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं। 27 फरवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त में बाबा माता गौरा और प्रथमेश का विशेष पूजन अर्चन आचार्य सुशील त्रिपाठी के आचार्यत्व में संपन्न होगा। सुबह 7 बजे भोग श्रृंगार के बाद 9 बजे से श्रद्धालुओं के लिए दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे भोग आरती संपन्न होगी। सायंकाल 5 बजे बाबा विश्वनाथ की पालकी मंदिर से प्रस्थान करेगी और निर्धारित समयानुसार नगर भ्रमण पर निकलेगी। मार्ग में श्रद्धालु अबीर गुलाल और पुष्प वर्षा से बाबा और गौरा का स्वागत करेंगे। रंगभरी एकादशी का यह अवसर है जब बाबा विश्वनाथ माता गौरा को ससुराल से अपने धाम लाते हैं। यह दिन काशी के लिए केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सांस्कृतिक उत्सव है। पूरा नगर रंग भक्ति और उल्लास में डूब जाता है। पालकी टेढ़ी नीम महंत आवास से नवग्रह मंदिर होते हुए विश्वनाथ गली में प्रवेश करेगी। वहां से साक्षी विनायक होते हुए ढूंढीराज गणेश से अन्नपूर्णा मंदिर के सामने से विश्वनाथ मंदिर में पहुंचेगी। विश्वनाथ मंदिर पहुंचने पर बाबा की चल प्रतिमा सहित पालकी गर्भगृह के दक्षिण द्वार से प्रवेश कराकर गर्भगृह में विराजमान कराया जाएगा। पालकी व चल प्रतिमा विश्वनाथ मंदिर में शयन आरती के बाद टेढ़ी नीम महंत आवास वापस आ जाएगा। रंगभरी एकादशी पर्व के संबंध में आज अधिकारीगण आए रहे, पुलिस प्रशासन आया रहा मार्ग देखने व सुरक्षा हेतु। क्या टाइमिंग वगैरह आप लोग को दिया गया रंगभरी एकादशी पे बाबा की चल प्रतिमा को सायंकाल 5 बजे बाबा के गर्भगृह में विराजमान कराया जाएगा और सप्तऋषि आरती संपन्न होगी। मोहन जी, देखा जाए भीड़ बहुत काफी होती है, इससे प्रशासन से किस तरह का चर्चा हुआ है? प्रशासन से ये चर्चा हुआ है कि बढ़िया से दर्शन हो जाए, लोग किसी को असुलियत ना हो, किसी को असुविधा ना हो। देखिए, आगामी त्योहारों को लेके वाराणसी के पुलिस प्रशासन के सारे अधिकारी ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो व्यवस्था है वो बेहतर अच्छी है। उसी को लेके आज जो रंगभरी एकादशी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जो पालकी निकलती है, उसको लेके जो प्रबंधक गण है, जो पुजारी गण है, उनके साथ वार्ता करी गई है। जो कार्यक्रम होना है उसको लेके गली में क्या व्यवस्था रहेगी, मंदिर पे क्या व्यवस्था रहेगी, यहाँ पे क्या व्यवस्था रहेगी, उसका डिस्कशन किया गया है। हमारे सारे ऑफिसर साथ में व्यवस्थाओं को देख रहे हैं ताकि जो व्यवस्था है बेहतर अच्छी रहे। आम श्रद्धालु जन के साथ साथ जो लोग दर्शन के लिए आते हैं उनको सुविधा रहे, किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, और साथ ही साथ सिक्योरिटी और ट्रैफिक के साथ साथ क्राउड मैनेजमेंट बेहतर अच्छा रहे। इसी के लिए आज मीटिंग करी गई है, साथ ही साथ भ्रमण। होली के पावन अवसर पर भगवान श्री काशी विश्वेश्वर के धाम से श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा स्थित भगवान श्री लड्डू गोपाल जी के लिए पारंपरिक भेंट एवं अबीर गुलाल ससम्मान प्रेषित किया गया। सोमवार को होली पर्व के पावन अवसर पर भगवान श्री विश्वेश्वर के पवित्र धाम काशी विश्वनाथ मंदिर से श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा स्थित भगवान श्री लड्डू गोपाल के लिए पारंपरिक भेंट एवं अबीर गुलाल ससम्मान प्रेषित किया गया। यह आयोजन काशी और ब्रज की सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक एकता का सजीव प्रतीक है। इस विशेष अवसर पर लड्डू गोपाल के लिए लकड़ी के खिलौने, चॉकलेट, नवीन वस्त्र, गुलाल, पुष्प तथा अन्य पूजन सामग्री सम्मिलित की गई। समस्त भेंट सामग्री को अत्यंत श्रद्धा और विधि विधान के साथ सजाया गया। इस अवसर पर मंदिर के डिप्टी कलेक्टर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मंदिर के शास्त्रियों ने मंदिर न्यास की पुष्पों से सज्जित वाहन में सभी सामग्री को रखकर डमरू, शंखनाद और हर महादेव के जयघोष के मध्य प्रस्थान कराया। उपस्थित श्रद्धालुओं ने भी हर्ष और उल्लास के साथ इस पावन क्षण के साक्षी बनकर अपनी सहभागिता दी। यह परंपरा काशी और ब्रज के मध्य प्राचीन धार्मिक संबंधों को सुदृढ़ करती है तथा समस्त देशवासियों को एकता, श्रद्धा और उत्सव धर्मिता का संदेश प्रदान करती है। होली जैसे आनंद और सौहार्द के पर्व पर इस प्रकार का सांस्कृतिक आदान प्रदान आध्यात्मिक समरसता को और अधिक सुदृढ़ कराता है। सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन में एक दिवसीय अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव विविधा 26 का भव्य आयोजन हुआ। सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन वाराणसी में आयोजित एक दिवसीय अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव विविधा 26 के अत्यंत उत्साह, ऊर्जा और भव्यता के साथ संपन्नता हुआ। वाराणसी में पूर्वांचल के विभिन्न प्रतिष्ठित महाविद्यालयों से आए प्रतिभागियों ने सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं रचनात्मक प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में सनबीम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की गरिमामयी उपस्थिति रही। सहायक निदेशक प्रतिमा गुप्ता, मानद निदेशक हर्ष मदोग, डीन अकादमिक एवं नवाचार आदित्य दत्ता चौधरी तथा
मुख्य परिचालन अधिकारी संदीप मुखर्जी ने आयोजन की शोभा बढ़ाई। अपने संबोधन में सुश्री प्रतिमा गुप्ता ने कहा कि विविधा 26 युवाओं की रचनात्मक शक्ति को नई दिशा देने वाला मंच है, जो उन्हें आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वहीं हर्ष मधोक ने कहा कि आज का युवा असीम संभावनाओं से भरा है और ऐसे मंच उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने का अवसर प्रदान करते हैं। इस भव्य आयोजन के टाइटल स्पॉन्सर हरे कृष्णा ज्वेलर्स, को स्पॉन्सर कैरेटलेन तथा एसोसिएट स्पॉन्सर क्रिस्टल किचन रहे, जिनके सहयोग से कार्यक्रम को व्यापक आयाम मिला। कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन प्रशासिका सरिता राव द्वारा प्रस्तुत किया गया, जबकि समापन संबोधन प्राचार्य डॉक्टर सौरभ सेन ने किया। उन्होंने कहा कि विविधा 26 ने यह सिद्ध किया है कि जब युवाओं को सही मंच मिलता है तो वे उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयां छूते हैं। विविधा 26 ने एक बार पुनः यह स्थापित किया कि सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ साथ सांस्कृतिक नेतृत्व का भी अग्रणी केंद्र है, जो युवाओं को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने में सक्षम है। Last, I don't know how many years, perhaps last 20 years. I was watching some of the old Vividha performances dating back to 2010 also, and it's so surreal to see that in the same hall we've had such wonderful performances, not only of Sandeep College of Women, obviously it is younger sister Sandeep Women's College, Varuna also, which is in the midst. I would like to welcome all the other participants from other colleges as well, influencers and people from press as well. Welcome to everyone. Welcome to our chief guest also. 11 से 14 फरवरी तक संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित अंतः संकाय वार्षिक खेलकूद युवा महोत्सव 2026 का भव्य पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में 11 से 14 फरवरी 2026 तक आयोजित अंतः संकाय वार्षिक खेलकूद युवा महोत्सव 2026 के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता एवं उपविजेता प्रतिभागियों को पूर्वाह्न 11 बजे योग साधना केंद्र में आयोजित गरिमामय समारोह में मुख्य अतिथि महापौर अशोक तिवारी, कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा एवं कुलसचिव राकेश कुमार के द्वारा प्रमाण पत्र, पदक एवं शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह का शुभारंभ मंचस्थ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण, पारंपरिक रूप से वैदिक मंगलाचरण, पौराणिक मंगलाचरण तथा अतिथियों के सम्मान से हुआ। इस अवसर पर महापौर अशोक तिवारी ने बतौर मुख्य अतिथि अपने उद्बोधन में कहा कि आज का भारत नवचेतना, नव संकल्प और नव पुरुषार्थ के साथ समग्र विकास की दिशा में अग्रसर है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत व्यापक राष्ट्रीय दृष्टि है। यह लक्ष्य केवल आर्थिक सुदृढ़ता नहीं बल्कि आधारभूत संरचना, ऊर्जा, सीमा सुरक्षा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और खेल के संतुलित विकास का प्रतीक है। कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक एवं नैतिक सुदृढ़ता के लिए भी प्रतिबद्ध है। खेलकूद से अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का विकास होता है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर हीरक कांत चक्रवर्ती, प्रोफेसर रमेश प्रसाद, प्रोफेसर राजनाथ, प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग, डॉक्टर विशाखा, डॉक्टर रविशंकर पांडे, डॉक्टर रानी द्विवेदी, डॉक्टर लेखमणि, डॉक्टर राजकुमार मिश्र, आदित्य कुमार आदि उपस्थित थे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes.
special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री रानी सती मंदिर रामकटोरा में रविवार को गुलाब और गेंदे की पंखुड़ियों के साथ फूलों की दिव्य होली खेली गई। रामकटोरा स्थित रानी सती मंदिर में रविवार को होली का उल्लास छाया रहा। रानी सती के आंगन में भक्तों ने गुलाब की पंखुड़ियों और गेंदे के फूलों से खूब होली खेली। रानी सती धाम समिति के अध्यक्ष रमेश कुमार चौधरी, केशव जलान और उपाध्यक्ष दीपक बजाज ने अतिथि गायक कलाकारों ज्योति खेमका का अंग वस्त्रम से स्वागत किया। रानी सती श्याम भक्त मंडल ने भी भजनों से प्रांगण गुंजायमान किया। मंदिर परिसर में श्रद्धा और आस्था के साथ श्रद्धालुओं ने रानी सती दादी पर पुष्प वर्षा कर होली खेली। समिति के मंत्री निधि देव अग्रवाल व शरद शाह ने रानी सती दादी को ठंडई का भोग लगाकर होली उत्सव का शुभारंभ किया। भजन कार्यक्रम की शुरुआत कोलकाता से आई सुश्री ज्योति खेमका ने होली आधारित दादी के भक्ति गीतों से किया। रानी सती श्याम भक्त मंडल ने कलाकारों ने रानी सती दादी और श्याम बाबा के जीवन पर आधारित गीतों की बौछार की। होली गीतों के बीच श्रद्धालु गुलाब की पंखुड़ियों की एक दूसरे पर बौछार कर रहे थे। भक्तों के बीच रवि बुबना, आलोक मोदी, महेश टेकरीवाल व जगदीश शरावगी गुलाब की पंखुड़ी वितरित कर रहे थे। मनोज गोपाल, तुलसियान व हेमदेव श्रद्धालुओं पर गुलाब जल की फुहार कर रहे थे। ऐसे माहौल में नगर के विभिन्न इलाकों से आए भक्त फिर कहां रुकने वाले थे, एक दूसरे पर पुष्प उछाल कर गले मिल रहे थे। महिला भक्तों ने होली गीतों पर नृत्य भी किया। मंदिर प्रांगण में चारों तरफ फूल ही फूल दिख रहे थे। अशोक जी सर्राफ, संजय झुंझुनवाला गुलाल का टीका लगाकर मंदिर में ठंडई से भक्तों का स्वागत कर रहे थे। फागुन का महीना है और पूरे समस्त सृष्टि पर हर्षोल्लास का ये माह है। रंग बिरंगी बौछार जो सभी के जीवन में खुशियां भरती हैं और हमारी रानी सती दादी राम कटोरा वाली आज फागुन के रंगों में अपने भक्तों के साथ केसर और गुलाब की होली खेल रही हैं और भक्त खुशियों के साथ झूम झूम के भजनों को गाते हुए दादी के साथ रंगों का आनंद ले रहे हैं और अपने परिवार की खुशियों के लिए आज यहाँ अपना उत्साह दादी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। श्री श्याम ध्वजा शोभा यात्रा का 32वां निशान महोत्सव बालाजी उपवन महमूरगंज में धूमधाम से मनाया गया। श्री श्याम ध्वजा शोभा यात्रा अपना 32वां निशान महोत्सव अत्यंत ही धूमधाम के साथ 22 फरवरी रविवार को बालाजी उपवन महमूरगंज में मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे ज्योत प्रज्वलन के साथ हुआ। कटनी से आए नंदू भैया और उनके साथियों के द्वारा संगीतमय हनुमान चालीसा पाठ, तत्पश्चात दोपहर 11 बजे से भजनों का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें ढप की तान पर श्याम प्रभु को नाचते गाते उत्सव मनाया गया। निशान यात्रा सायकाल 4:30 बजे से प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त बाबा श्याम के निशान ध्वजा को लेकर झूमते हुए श्याम मंदिर लक्सा के लिए प्रस्थान किए। काशी की पवित्र धरा पर साक्षात खाटू धाम के निशान उत्सव का नजारा उतरा। केसर, गुलाब जल एवं फूलों से होली खेलते बाबा श्याम रथ पे विराजमान होकर भक्तों के साथ चले। ये कार्यक्रम पिछले 32 सालों से हो रहा है और हम लोग श्याम ध्वजा शोभा यात्रा बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं।
क्या क्या विशेष रहेगा इसमें? सुबह रुद्राभिषेक हुआ, सुंदरकांड का पाठ हुआ, कटनी से हमारे नंदू जी आए हैं, उन्होंने संगीत में सुंदरकांड का पाठ किया। इसके बाद भजन गंगा बह रही है, ये 4 बजे तक रहेगी। इसके बाद करीबन 2100 से 3200, आज हम लोग 3200 मना रहे हैं, तो 3200 ध्वज निशान जिसको बोलते हैं, बालाजी पैलेस से श्याम मंदिर नक्शा रोड चलेगी। श्याम प्रभु के चरणों में अर्पित किए हैं। स्वर्गीय प्रमिला देवी जी को समर्पित संगीत सभा काशी की 108वीं गोष्ठी के द्वितीय भाग में रविवार को गायन, तबला और बांसुरी की अद्भुत वानगी देखने को मिली। स्वर्गीय प्रमिला देवी जी को समर्पित संगीत सभा काशी की 108वीं गोष्ठी के द्वितीय भाग में रविवार को प्रथम कार्यक्रम के रूप में प्रियांशु घोष और श्रीमती लवली शर्मा का युगल गायन हुआ। राग भूपेश्वरी, विलंबित एक ताल जग के अंधकार, छोटा ख्याल 3 ताल में बंदिश त्वम ही चिन्मयी। इसके बाद होली, मारी गयो पिचकारी अचानक और रसिया को नार बनाओ को गाया। इनके साथ तबले पर कृष्णा उपाध्याय और हारमोनियम पर मोहित साहनी ने बेहतरीन संगत किया। द्वितीय कार्यक्रम के रूप में कोलकाता से पधारे आरको दीप दास का एकल तबला वादन हुआ। इन्होंने 3 ताल में कायदा, रेला, टुकड़ा, उठान आदि का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इनके साथ भी मोहित साहनी ने हारमोनियम पर कुशल संगत किया। तृतीय कार्यक्रम के रूप में डॉक्टर राजेश गौतम का बांसुरी वादन हुआ। इनके साथ तबले पर वरिष्ठ तबला वादक पंडित कुमेरनाथ मिश्रा ने कुशल संगत कर कार्यक्रम को नई ऊंचाई प्रदान की। इस अवसर पर पंडित पूरन महाराज, मीना मिश्रा, श्रीदेव नारायण, संदीप केवले सहित तमाम संगीत प्रेमी सभागार में उपस्थित रहे। नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या में हिमांशु कुमार का मनोहारी शास्त्रीय गायन हुआ। नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में वाराणसी के हिमांशु कुमार का शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम राग भीम पलासी में बड़ा ख्याल दर्द की मारी से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तत्पश्चात एक भावपूर्ण बंदिश प्रस्तुत किया, बोल थे जा रे अपने मंदिरवा, तथा एक द्रुत ख्याल लंगरवा ढीठ सखी मानत नहीं की सुंदर प्रस्तुति दी और अंत में राग काफी में निबद्ध एक होली मानो जी छैल नंदलाल प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं को अनुग्रहित कर उनसे खूब वाहवाही लूटी। इनके साथ तबले पर किसलय कुमार तथा हारमोनियम पर आफ्ताब अंसारी ने कुशलतापूर्वक संगत किया। कार्यक्रम का संचालन धन्यवाद अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। उनतीसवीं अंतर्वाहिनी पीएससी पूर्वी जोन भारोत्तोलन योग एवं पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता 2026 में 36वीं वाहिनी पीएससी रामनगर ने चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा किया। 42वीं वाहिनी पीएससी नैनी प्रयागराज के तत्वावधान में आयोजित 29वीं अंतर्वाहिनी पीएससी पूर्वी जोन भारोत्तोलन योग एवं पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता 2026 में 36वीं वाहिनी पीएससी रामनगर वाराणसी ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर समस्त जोन में प्रथम स्थान प्राप्त कर चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा किया है। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में पूर्वी जोन की विभिन्न वाहिनियों की टीमों ने हिस्सा लिया। 36वीं वाहिनी के खिलाड़ियों ने अपनी ताकत और अनुशासन का परिचय देते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। 36वीं वाहिनी ने कुल 39 अंकों के साथ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वाहिनी के खिलाड़ियों ने कुल 6 स्वर्ण 3 रजत पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। प्रतियोगिता में 34वीं वाहिनी पीएससी वाराणसी 34 अंकों के साथ द्वितीय स्थान पर रही। वाहिनी की इस ऐतिहासिक जीत पर सेनानायक 36वीं वाहिनी पीएससी ने पूरी टीम और कोच को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जीत जवानों के कड़े परिश्रम, नियमित अभ्यास और खेल के प्रति उनके समर्पण का परिणाम है। इस उपलब्धि से न केवल वाहिनी का मान बढ़ा है बल्कि अन्य जवानों को भी खेलों के प्रति प्रेरणा मिलेगी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
सच के साथ।